Good evening to everyone. Welcome back to the channel. And guys, today we are going to see the next scene of Macbeth, that is Act 5, Scene 6 of Macbeth. Today only we have completed Act 5, Scene 5. Now we are going to see Act 5, Scene 6. Okay, so as you all know, before starting to this particular scene, we are going to see Act 5, Scene 5 once again, okay, in a very short time, in a very quick time, in a fraction of minutes we are going to see the entire scene. Okay, so here the scene was of Dunsinane. जो एक्ट 5 सीन 5 था वो डनसिनेन का था, जहाँ पे मैकबेथ जो है अब वो पूरा रेडी है लड़ने के लिए। तो मैकबेथ क्या कहता है, हमारे कैसल्स के आगे हमारे फ्लैग्स को टांग दो, हमारे बैनर्स को टांग दो, ओके, और एनिमीज़ को, मतलब इतना चिल्लाओ कि हमारे जो एनिमीज़ हैं, ओके, जो एनिमीज़ हैं वो किसी भी अटैक को, ओके, या किसी भी अटैक या असॉल्ट को टालने के लिए काफ़ी हो, इज़न्ट इट। तो कहता है कि जो हमारा कैसल है, कैसल की आर्मी है, वो इनफ है, दैट इज़ इनफ किसी भी अटैक को या किसी भी चीज़ को सहने के लिए। ओके, ये मतलब क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो मेलकॉम के सोल्जर्स हैं उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया इन अ फॉर्म ऑफ बुश, ओके, जो बुशेज होते हैं उनके फॉर्म में अपने आप को डिस्गाइज कर दिया। तो हियर मैकबेथ इज थिंकिंग दैट बहुत ज़्यादा कम लोग हैं मेलकॉम की तरफ से, इजंट इट, दैट्स वाई ही इज सेइंग दैट क्योंकि इतने कम लोग हैं तो मैकबेथ जो है पूरा क्या है, कॉन्फिडेंट है, ओके। और क्या कहता है कि हमारे जो लाइक लोग हैं, हमारे जो मतलब सोल्जर्स हैं वो काफ़ी हैं, वो पर्याप्त हैं इन मेलकॉम की आर्मीज़ को मारने के लिए, इजंट इट। मैकबेथ कहता है कि इन सोल्जर्स को तब तक बाहर रखो जब तक ये भूख से, ओके, जब तक ये भूख से और डिजीज़ से मर ना जाए, तब तक इन लोगों को हमारे कैसल में घुसने मत दो। मतलब अपने सोल्जर्स से कह रहा है कि तुम लोग इन्हें तब तक अंदर मत घुसने दो तब जब तक कि ये लोग मारे ना जाएं ड्यू टू डिजीज़ और ड्यू टू फैमिश्ड, ओके, ड्यू टू स्टारवेशन। तो मैकबेथ और क्या कहता है कि हम मतलब इनके फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस कहने का मतलब हम आमने सामने लड़ाई लड़ते अगर हमारे कुछ सोल्जर्स इनकी टीम में ज्वाइन नहीं हुए होते तो, ओके, हम इनके सामने मतलब फेस टू फेस इन्हें मारते, इनके साथ लड़ाई करते अगर हमारे कुछ सोल्जर्स ने हमें धोखा नहीं दिया होता, ओके। देन मैकबेथ जो है वो कहता है कि इन्हें हमें फ़ेस टू फेस लड़ना है हमें, और मतलब अगर हमारे कुछ सोल्जर्स जो हैं वो ज्वाइन नहीं हुए थे तो हमें इनसे फ़ेस टू फेस मतलब आमने सामने लड़ते और इन्हें तब तक मतलब तब तक नहीं इन्हें छोड़ते जब तक कि ये अपने खुद के घरों में, घर कहाँ है इनका, इंग्लैंड, ओके, कहने अपने खुद के घरों में नहीं चले जाते, मतलब तब अपने इंग्लैंड नहीं लौट जाते। तभी एक वुमेन रोती हुई आती है, सेटन मतलब मैकबेथ कहता है ये नॉइस कैसी है ना, सेटन को भेजता है, वो देखो क्या हुआ। तभी सेटन बताता है कि लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर ली, लेडी मैकबेथ इज़ नो मोर। ये सुनकर मैकबेथ बहुत मतलब पहले तो वो क्या कहता है कि मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को किसी और दिन मर जाना चाहिए था, है ना, लेडी मैकबेथ को आज नहीं मरना चाहिए था, किसी और दिन मर जाना चाहिए था। आज क्यों नहीं मरना चाहिए? क्योंकि देखो अगर आज वो इतना बिज़ी है अपनी वॉर में, ओके, इतने सोल्जर्स आ रहे हैं, इतने तो वो इतना बिज़ी है कि अच्छे से वो लेडी मैकबेथ को आप कैसे ट्रिब्यूशन भी नहीं दे सकता, ट्रिब्यूट भी नहीं कर सकता उसे, ट्रिब्यूशन मतलब श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकता उसे शांति से, लेकिन ग्रेवयार्ड में भी नहीं छोड़ सकता, इजंट इट। तो दिस ऑल थिंग वॉज सेड बाई मैकबेथ। इतने में मैसेंजर आ जाता है। मैसेंजर देखता है कि मैसेंजर मतलब उसे बताता है कि मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जिसे मैं कैसे कहूँ अपने मुंह से, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ना। मैकबेथ कहता है कि तुम जल्दी से बताओ क्या हुआ। मैसेंजर कहता है कि जब मैं आज सुबह अपनी ड्यूटी के लिए खड़ा था तो मैंने देखा कि जो डनसिनेन हिल है उस पर बिरनाम फॉरेस्ट चल रहे हैं, ओके, उस पर बिरनाम फॉरेस्ट चल रहे हैं जो डनसिनेन हिल है ना। तो मैकबेथ कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ओके, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम क्या पागल हो गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इज़न्ट इट। तभी मैसेंजर कहता है कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे पनिशमेंट दीजिए, अगर मैं झूठ बोलूँ
ओके, अगर ये सच ना हो तो प्लीज़ जो आप कहेंगे मुझे वो पनिशमेंट एक्सेप्ट होगी, इज़न्ट इट? अगर ये सच ना हो, आप उसे 3 माइल दूर से भी देख सकते हैं, जो फॉरेस्ट है वो मूव कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैकबेथ तभी कहता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो, ओके, अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो जो बिरनाम फॉरेस्ट है उसका सबसे मतलब हमारी कैसल से सबसे पास वाला अगर जो भी ट्री होगा बिरनाम का, उस पर मैं तुम्हें टांग दूंगा, उस पर मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, टांग दूंगा, और तुम्हें फांसी दे दूंगा, इज़न्ट इट? देन जो लाइक दिस मंथ, अब मैकबेथ ऐसी बातें करता है कि मैं बहुत वीक, बहुत ज़्यादा फ्रेल लग रहा हूँ। मुझे लगता है जो मैकबेथ, जो विचेस, जो एप्लीजन्स ने 3 वार्निंग्स दी थी वो झूठी नहीं थी, वो सच थी। ओके, जल्दी से मुझे मेरा लाइक आर्मर लाओ, मेरी कवच लाओ, जिससे कि मैं तैयार हो सकूँ लड़ने के लिए। ओके, देन ही ऑल्सो सेड कि जो भी लाइक मैसेज है, मीन्स कहता है, मतलब कहता है कि अगर ये सोल्जर्स जो हैं वो सच बोल रहे हैं तो मैं ना ही बाहर से अंदर जा सकता हूँ, ना ही अंदर से बाहर जा सकता हूँ। मतलब कहना चाह रहा है कि बाहर तो देखो मैलकॉम की सेना खड़ी है ना, तो वो अंदर से बाहर मतलब अपने महल से बाहर तो जा नहीं सकता। अब बाहर से अंदर भी नहीं जाएगा तो वो मारा जाएगा ओब्वियसली, क्योंकि वो कुछ देर में आक्रमण कर देंगे, कुछ देर में अटैक कर देंगे, इज़न्ट इट? तो मैकबेथ जो है वो कह रहा है कि मैं अब बहुत बड़ी चिंता में आ चुका हूँ कि मैं सच में, मतलब मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ जो है वो मुझसे टायर्ड हो गई, मतलब मैं लाइफ से थक चुका हूँ और अब मुझे डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना ही होगा। ओके, नाउ मैकबेथ की लास्ट स्पीच जो है वो क्या कहती है कि जल्दी से अलार्म बजाओ, ओके, और विंड्स को बुलाओ, जल्दी से अलार्म बजाओ, विंड्स को बुलाओ, डिस्ट्रक्शन आ रहा है, एटलीस्ट जो मैं हूँ, मतलब कहना चाह रहा है कि एटलीस्ट मैं मतलब बहुत लाइक लड़ते हुए तो मर पाऊँगा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहले ही हार मार ली। ओके, तो मैं बहुत लड़ते हुए तो मर पाऊँगा एटलीस्ट। तो यहीं पर हमारा जो सीन है एक्ट 5 सीन 5 वो ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, ठीक है? अगर आपको ये सीन समझना है, जैसे आप नहीं समझ कर आए हैं, तो प्लीज़ फर्स्टली गो टू एक्ट 5 सीन 5, क्योंकि ये एक प्ले है और प्ले में कॉन्टिन्यूटी, जैसे कि मैंने एक्ट 1 सीन 1 में भी बताया था कि प्ले में कॉन्टिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है प्ले में तो आपको प्ले समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्ट 5 सीन 6 ऑफ मैकबेथ। First of all, it is the shortest scene of entire Macbeth. It is the shortest scene of entire Macbeth. Okay, it is the shortest scene of entire Macbeth. सबसे छोटा सीन है ये, ओके, जहाँ पर आपको देखेंगे कि जो इंग्लैंड की और स्कॉटलैंड की कंबाइंड आर्मीज़ थी वो सब कहाँ पहुँच जाती हैं, मैकबेथ के कासल में पहुँच जाती हैं, डंसिनेन में। नाउ मैलकॉम जो है वो कमांड करता है कि सब एक एक झाड़ियाँ अपने आगे लगा लो, जिससे कि आप लोग पहचान नहीं पाओ एक दूसरे को, मतलब मैकबेथ आपको पहचान ना पाए, इज़न्ट इट? ये कहता है। तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन देता है और ये भी कहता है कि सब लोग अपने आप को डिस्गाइज कर लो इन अ फॉर्म ऑफ बिरनाम वुड्स और फिर कैप्चर कर दो मैकबेथ के कैसल डंसिनेन को चारों तरफ से कैप्चर कर दो। यहाँ पर मैलकॉम जो है वो बहुत परफेक्ट लीडर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके, जिसने अपने इंटेलिजेंस और करेज से, ओके, इंटेलिजेंस और करेज से मैकबेथ से लड़ाई लड़ी। इंटेलिजेंस कैसे? क्योंकि उसने जो ट्रिक बताई थी, अपने आप को डिस्गाइज कर लो इन अ फॉर्म ऑफ बिरनाम वुड्स, जिससे कि आप लोग मैकबेथ आप लोगों को नहीं पहचान पाए, इज़न्ट इट? सो यहाँ पे मैलकॉम का इंटेलिजेंस लेवल चेक होता है और यहाँ पर करेज उसकी चेक होती है, इज़न्ट इट? नाउ हियर जो सोल्जर्स हैं वो अपने आप को लाइक दे आर फुल ऑफ लाइक कंफर्ट एंड मतलब जो सोल्जर्स हैं वो सामने आए हैं, ओके, मैकबेथ के सामने आए हैं एज अ ब्रेव सोल्जर्स, ओके, एक बोल्ड सोल्जर्स के सामने मतलब होकर आए हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या होता है आगे, ओके, एक्ट 5 सीन 6 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्लेस, ये जो सीन है कहाँ का है? डंसिनेन का है, ओके, बिफोर द
कैसल से पहले का ही। अब जितने भी सीन्स हैं वो ज़्यादातर डंसिलेन की ही हैं, क्योंकि जो वॉर है वो डंसिलेन में ही हो रही है। नाउ ड्रम एंड कलर्स, ड्रम मतलब ड्रमर्स हो रहा है, ड्रम बज रहे हैं, एंड कलर्स का मतलब है फ्लैग। ओके, कौन कौन एंटर करता है? मैलकॉम एंटर करता है, सिवॉल्ट एंटर करता है, यंग सिवॉल्ट एंटर करता है, मैकडफ एंटर करता है, आर्मीज और उनकी आर्मी एंटर करती है। ओके, विद बोट का मतलब यहाँ पे क्या है? वुश, जो ब्रांचेस हैं, ओके, जो कि बिरनाम की ब्रांचेस हैं उनसे, ओके, ब्रांचेस के साथ, बिरनाम वुड्स की ब्रांचेस के साथ वो सब एंटर करते हैं। ओके, मतलब अभी किसी ने अपने आप को दिखाया नहीं है ना, सब लोग छुपे हुए हैं, isn't it? Then Malcolm says, अब Malcolm की स्पीच है, सुनेंगे ध्यान से। Now near enough, your levy screens throw down and show like those you are. मतलब अब हम काफ़ी पास आ चुके हैं, मतलब हम अब अपने दुश्मन के काफ़ी पास आ चुके हैं, हम मैकबेथ के काफ़ी पास आ चुके हैं। अब समय आ चुका है कि हम अपनी अपनी ब्रांचेस को फेंक दें और अपने आप को एक्सपोज कर दें, मतलब अपने आप को दिखाएं कि हम रियलिटी में ब्रांचेस नहीं थे। हम कौन थे? हम मैलकॉम के सोल्जर्स थे। ठीक है, तो मैलकॉम ये कहता है कि अब समय आ चुका है, दिस इज़ द राइट टाइम, जब आप अपने आप को मतलब अपने आप को एक्सपोज करो, अपने आप को दिखाओ कि हम कौन हैं। ओके, देन एंड शो लाइक दोज यू आर, यू वर्दी अंकल shall with my cousin your right noble son lead our first battle. Now अब जो मैलकॉम है वो क्या कहता है? यू वर्दी अंकल, मतलब अपने अंकल सिवॉल्ट से कह रहे हैं। ठीक है, यू वर्दी अंकल, अंकल यहाँ पे कौन है? सिवॉल्ट। ओके, अंकल यहाँ पे सिवॉल्ट है। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि आप अंकल सिवॉल्ट शेल विद माई कजिन यू राइट नॉवल सन, मतलब मेरी कजिन यहाँ पे कौन है? यू विद माई कजिन, मतलब मेरे कजिन के साथ। ओके, मैलकॉम अपने कजिन से कह रहा है, अपने मेरे कजिन यहाँ पे कौन है? सिवॉल्ट का बेटा यंग सिवॉल्ट। देखो सिवॉल्ट जो है वो अंकल हुआ मैलकॉम का, तो ऑब्वियसली यंग सिवॉल्ट जो कि सिवॉल्ट का बेटा है, तो वो कौन हुआ? कजिन हुआ, किसका? मैलकॉम का। तो मैलकॉम क्या कहता है? मेरी कजिन सिवॉल्ट के साथ जाइए, ओके, एंड योर राइट नॉवल सन, मतलब अपने बेटे और मेरे कजिन सिवॉल्ट के साथ जाइए, लीड आवर फर्स्ट बैटल, और आप लोग हमारी जो फर्स्ट बैटल है, जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, उसको लाइक आप कह सकते हैं उसे लीड कीजिए। लीड का मतलब यहाँ पे क्या है? लीड मतलब उसका नेतृत्व कीजिए, इज़न्ट इट? उसे लीड कीजिए, उसे रास्ता दिखाइए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो है बैटल्स अलग अलग ग्रुप्स में हो रही है, कुछ थोड़ा सा ग्रुप यहाँ पर है, थोड़ा ग्रुप ये है, थोड़ा ग्रुप, तो अलग अलग ग्रुप्स के जो है लीडर वो बनाए गए। तो एक ग्रुप का लीडर कौन है? सिवॉल्ट। ओके, एक ग्रुप का लीडर कौन है? सिवॉल्ट। तो मैलकॉम कहता है कि आप अंकल सिवॉल्ट, आप मेरे कज़िन, मतलब आप यंग सिवॉल्ट के साथ, अपने बेटे के साथ जाइए, और फर्स्ट बैटल, जो हमारी फर्स्ट बैटल है, हमारी जो फर्स्ट आप कह सकते हैं ग्रुप है, उसको लीड कीजिए, उसे रास्ता दिखाइए। ओके, देन वर्दी मैकडफ and we shall take upon what else remain to do according to our order। और जो मैकडफ है, ब्रेव मैकडफ, वर्दी का मतलब है ब्रेव। ओके, ब्रेव मैकडफ और मैं, मतलब हम दोनों, मैलकॉम और मैकडफ दोनों अपने आप से कह रहे हैं कि हम दोनों जो बाकी की बची हुई आर्मीज़ हैं उनके साथ काम करेंगे, जैसे कि हमने प्लान में बनाया हुआ है, मतलब ये लोग पहले से ही प्लान करके आए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है प्लान। ओके, मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे कि हमने पहले से ही प्लान करके रखा है। फर्स्ट जो लाइक बैटल है वो आप अंकल सिवॉल्ट, आप और अपने बेटे सिवॉल्ट के साथ, दोनों लोग आप लोग देखिए, और नेक्स्ट बाकी की जो जितनी भी बैटल होगी, बाकी के जितने लोग हैं वो मैं और मैकडफ हम दोनों करेंगे। ठीक है, मैं, मैलकॉम और मैकडफ हम दोनों उसे देखेंगे। ओके, जैसे कि हमने पहले से ही प्लान करके रखा है, अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्डर।
Then Siward says, "Fare you well. Do we but find the tyrants power tonight? Let us be beaten if we cannot fight." मतलब सिवॉर्ड जो है वो क्या कहता है कि फेयर यू वेल मतलब गुड बाय, फेयरवेल, do we but find the tyrants power tonight? Let us be beaten if we cannot fight. मतलब अगर आज रात हम मैकबेथ की आर्मी से मिले, ओके, अगर हम आज रात मैकबेथ की आर्मी से मिले तो हम उसे अगर हम नहीं लड़ पाए उससे, ओके, अगर हम उससे नहीं लड़ पाए तो हम हार जाएंगे उससे। मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम इतने वीक होंगे, अगर हम आज मैकबेथ की आर्मी को नहीं हरा पाए तो हम इतने वीक कहलाए जाएंगे कि हम फिर किसी और बैटल में नहीं जीत पाएंगे, हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। लेट अस बी डिफीटेड इफ़ वी कैन नॉट फाइट, मतलब अगर हम फाइट नहीं कर पाए मैकबेथ की आर्मी से तो हम बहुत डिफीट हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। ओके, कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी ये मोटिवेशन रही है ये हमारी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ओके, देन मैकटफ सेज, मेक all our trumpets speak, give them all beneath those clamorous harbingers of blood and death। मतलब इतनी ज़ोर से ट्रम्पेट कॉल करो, इतनी ज़ोर से ट्रम्पेट बजाओ, अपनी पूरी ब्रेथ से, कहना चाह रहे हैं कि अपनी पूरी सांस से ट्रम्पेट को बजाओ। देखो ट्रम्पेट क्या होता है, बाजा, हम जब भी बाजा को बजाते हैं तो हमें अपने ब्रेथ का बहुत हेल्प चाहिए होता है। ब्रेथ हम थ्रो करते हैं तभी उससे पिच, उसकी एक जो पिच होती है साउंड की वो जाती है, इजंट इट। तो यही कहना चाह रहे हैं मैकटफ कि अपनी पूरी ब्रेथ मतलब जितनी सांस तुम्हारे अंदर है अपनी पूरी सांस को उस पर लगा दो। ओके, मेक ऑल आर ट्रम्पेट स्पीक, गिव देम ऑल ब्रेथ, मतलब अपनी पूरी ब्रेथ उस ट्रम्पेट कॉल पे लगा दो, मतलब इतनी सांस दो कि इतनी जोर से ये जो बाजा है वो बजी कि इसकी नॉइस सुनकर, दोज क्लेमरस का मतलब है नॉइस, इसकी आवाज़ सुनकर जो मैसेंजर्स हैं, ओके, जो मैसेंजर्स हैं ब्लड के, यहाँ पे ब्लड के मैसेंजर्स की बात हुई है, द हार्विंजर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ, मतलब इतनी ज़ोर से बाजे को बजाओ कि जो डेथ और ब्लड के मैसेंजर्स हैं वो तक इसे सुनकर आ जाएं, ओके, वो तक इसे सुनकर आ जाएं, इतनी ज़ोर से तुम इस बाजे को बजाओ। कि यहाँ पर जो मैसेंजर्स हैं, मैसेंजर यहाँ पे देवदूत की बात की जा रही है। इंडियन माइथोलॉजी में आपने देखा होगा देवदूत, जैसे आप यमराज वगैरह सुनते हैं, है ना, तो वही यहाँ पर बात की जा रही है कि इतनी ज़ोर से तुम ट्रम्पेट कॉल करो। ओके, मैकटफ कह रहा है कि इतनी ज़ोर से ट्रम्पेट कॉल करो कि इसकी आवाज़ सुनकर जो देवदूत हैं, ये जो मैसेंजर्स हैं डेथ के, है ना, ब्लड के और डेथ के, ये सब नीचे आ जाएं। ओके, इसे सुनकर तभी मैकटफ जो है वो चला जाता है एंड यहीं पर हमारा जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये बहुत छोटा सा सीन था, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इस पूरे सीन को मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैलकॉम जो है वो क्या कह रहे हैं, देखो मैलकॉम जो है वो कहता है कि हम बहुत पास आ चुके हैं, ओके, मैकबेथ के, अब जितनी ये ब्रांचेस हमने लगाई हुई थी अपने आप को छुपाने के लिए, इन्हें फेंक दो। ओके, इन सारी ब्रांचेस को फेंक दो, अपने आप को दिखाओ। मैं मतलब तुम और हमारे जो बर्दी अंकल सिवॉल्ट हैं, मतलब कहना चाह रहे हैं कि सिवॉल्ट और यंग सिवॉल्ट दोनों लोग, आप लोग फर्स्ट बैटल को लीड करेंगे, फर्स्ट बैटल को उसका नेतृत्व करेंगे, तो ओके, उसे मतलब आप लोग डायरेक्शन दिखाएंगे, isn't it? और मैकटफ और मैं, हम दोनों बाकी की बची हुई बैटल जो है, बाकी की बची हुई जो लोग हैं, जो बाकी की बची बैटल है उसको देखेंगे। मतलब इन्होंने दो बैटल्स, मतलब अपनी पूरी टीम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट को कौन देखेगा, सिवॉल्ट और यंग सिवॉल्ट, मतलब दोनों फादर एंड सन देखेंगे, ठीक है, यंग सिवॉल्ट एंड सिवॉल्ट। और दूसरी बची हुई बाकी की बैटल को कौन देखेगा, मैकटफ और दिस मैलकॉम। ओके, बाकी की बची हुई को मैलकॉम और मैकटफ देखेगा, जैसे कि इन लोगों ने प्लान किया था पहले से, ठीक है। देन सिवॉल्ट जो है वो क्या कहता है कि गुड बाय, मतलब जल्द ही मिलेंगे, हम आज रात ही मिलेंगे। अगर हम कहना चाह रहे हैं कि वेरी गुड बाय, हम आज रात ही अगर हम आज रात ही मैकबेथ की आर्मी से मिले,
अगर हम आज रात ही मैकबेथ की आर्मी से मिले तो हम हार जाएंगे, ओके, पर हम लेट अस बी बीटेन इफ़ वी कैन नॉट फाइट, मतलब हमें अगर हम हार नहीं, मतलब अगर हम लड़ नहीं पाए तो हम हार जाएंगे, इज़न्ट इट? अगर हम लड़ नहीं पाए तो हम हार जाएंगे। कहना चाह रहा है कि हम लोग मतलब किसी भी कीमत पे उससे कहना चाह रहे हैं कि अगर हम आज हार गए, इज़न्ट इट? अगर हम आज हार गए तो हम फिर कभी कोई बैटल, कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इज़न्ट इट? सिबॉर्ड कहता है। देन मैकटफ कहता है कि इतनी जोर से ट्रम्पेट कॉल करो, इतनी जोर से अपने इस ट्रम्प को, इस बाजे को बजाओ कि इससे सुनकर जो मैसेंजर्स हैं डेथ के, और जो लाइक डेथ और ब्लड के मैसेंजर्स हैं, वो तक इसे सुनकर आ जाएं, ओके, वो तक इसे सुन पाए। इतनी ज़ोर से तुम इस ट्रम्पेट कॉल को बजाओ। और यहीं पर आपका सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये सीन जो है वो समझ आया होगा, और छोटा सा सीन है। सो दैट्स इट गाइस, बाय एवरीवन, ओके। ये छोटा सा सीन सिर्फ ये बताता है किस तरीके की प्रिपरेशन हुई है, ठीक है, किस तरीके की प्रिपरेशन हुई है, क्या आगे रिजल्ट होने वाला है वॉर का, ठीक है, ये बताता है पूरा सीन। सो इसके बाद हम एक्ट 5 सीन 7 देखेंगे, ओके। एंड yep guys, if you love this session then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe to the channel, press the bell icon. Bye everyone, bye guys.